चलिए शुरू करते हैं और इसे हम लोग यूट्यूब पे भी देखेंगे ताकि सभी लोगों को इसका फायदा हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर किसी को आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे सुपर ट्रेंड के बारे में और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे स्टोन एज की ऑप्शन या किसी भी प्रकार की आप जब ट्रेडिंग करेंगे इसके बेस पे तो क्या क्या चीजें आप लोग देखेंगे और क्या इसमें इग्नोर करना चाहिए। अभी तक जहां तक मैंने देखा है कि आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप इसको बुक्स वगैरह में भी देखें तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब सवाल है कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो कि अभी तक मुझे लगता है कि आम आदमी नहीं जानता है इसका यूजेस को। और जब आप इसको समझेंगे सीखेंगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ ये चीजें तो मुझसे छूट रही थी। क्योंकि देखिए गूगल्स पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं आपको मिल जाएंगी बट आपको वो इंडिकेटर क्या बताता वो नहीं सीखना, उसमें स्पेशल क्या है, ऐसी चीजें हैं क्या है जो कि जनरली हमें वहां नहीं मिलता है। वो जब तक आप नहीं जानेंगे तो उसका कोई ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा आपको हम लिए चलते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं और उसके थ्रू आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी आपको बाजार के बारे में बता दें, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि इसका भी डिमांड रहता है लोगों को कि सर इसके बारे में बताइए। और मंडे से कल से जैसे मैं प्लान किया हूं कि 10 से 11 बजे के बीच में 5 मिनट ही क्यों ना हो, 5 मिनट में यूट्यूब के माध्यम से या तो यूट्यूब लाइव लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, लेकिन 5 से 10 मिनट में उस दिन क्या ट्रेड करना चाहिए, बाजार रेंज बाउंड होगा तो क्यों होगा, क्या ट्रेड बेहतर होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो उस दिन का बेस्ट ट्रेड होगा कि ये ज्यादा अच्छा है इस लेवल पे तो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। उसको आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का भी प्रयास कीजिएगा। तो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसको 10 से 11 के बीच में आप तक पहुंच जाएगी एवरी डे। किसी दिन अर्जेंट रहेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। बाजार को थोड़ा सा समझते हैं कि बाजार चाहता क्या है और क्या करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग थोड़ा सा इस पे तुक्का लगा लेते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्टिव होगा। जैसा कि प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन हुई है मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी की। तो जब ये डोजी फॉर्मेशन हो जाती है गिरते हुए बाजार में, तो अगर इसके हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है नेक्स्ट मंथ की, या ये जो पोजीशन है इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है नेक्स्ट मंथ की, तो बाजार में कहीं ना कहीं एक बुलिश आना शुरू हो जाता है आगे के लिए। और हमें ए लेवल को ए सेल मान लेना चाहिए जो कि 16,795 है और इसको मानकर हम आगे राइड करते हैं। वो सारी चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर गलती से भी इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है फिर बाजार काफी ज्यादा बेयरिश भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण अभी जो फॉर्मेशन बन रही है अभी इसके ऊपर ही तैयारी कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसको एसएल मान के अभी लॉन्ग साइड ही वेट करेंगे कि मौका मिला जब भी रिटेस्ट का तो हम लॉन्ग साइड की ओर जाएंगे। अब सवाल यहाँ पे है कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वीकली पे जो फॉर्मेशन बनी है वो ओपन हाई जो है वो दिखा रहा है। आप यहाँ देखेंगे ओपन बराबर हाई प्राइस इस लेवल पे। तो इसका मतलब क्या है कि ए एरिया का रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। मतलब जो प्रीवियस वीक जो हाई बना है एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाजार जब तक क्लोज नहीं करेगी वीकली बेसिस पे तो ऊपर भी नहीं जाएगी। मतलब नीचे से भी आप डोजी बना रखे हो और ऊपर से ओपन हाई बना रखे हो, तो ऐसी सिचुएशन में बाजार एक काफी एक्सट्रीम रेंज में फंस जाती है। और जो ट्रेंड में ट्रेड करने वाले होते हैं उनको काफी ज्यादा परेशानी भी करना पड़ता है। और चूंकि विक्स लो है तो आपकी प्रीमियम भी काफी लो होगी, तो सेलर को भी यहां सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो स्कैल्पर जो है उनके लिए अच्छा मार्केट है, वो कीजिए। अब नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग देखेंगे एक बार इसे बना दिया। अब इसका हाई लो जो है एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है डे टाइम फ्रेम पे छोटे पे। अब इसके नीचे एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए हमें। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फर्दर फिर इस गैप के एरिया तक बाजार आपको दिखाने की कोशिश करेगा। ये चीज मानिएगा कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल ले लीजिएगा अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो इस एरिया के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है तो एक गैप के एरिया को फुलफिल करेगा ये बाजार कहीं ना कहीं इस लेवल तक एक बार तो देखेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी क्या करेंगे कि इसके और इसके बीच में ही ट्रेंड करता रहेगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ज्यादा कुछ मत सोचिएगा।
अब आने वाले समय में निफ्टी स्ट्रांग हो सकती है और बैंक निफ्टी इसके मुकाबले वीक होना शुरू हो जाएगा। तो जो लोग A90 का ट्रेड करते हैं वो एवरेज कर लिए होंगे 27,000 के लेवल पे। मैंने पहले भी अपडेट किया था कि एवरेज टाइम हो चुका है, आप लोग एवरेज की तैयारी कीजिए। ओके, इतना क्लियर है। इसका इससे ज्यादा भी बाजार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है, ना ही ट्रेंड है ना ही कुछ है। इस रेंज में इस मंथ की क्लोजिंग तक होनी चाहिए अप्रैल की, उसके बाद देखेंगे मंथली क्लोजिंग जब हो जाएगी तो उसके बाद देखेंगे कि बाजार कहां तक पहुंचा, क्या करता है। अब आते हैं सीधा आपको टॉपिक पे लिए चलते हैं। अभी तक बाजार में आप ऑप्शन की ट्रेडिंग किए हो या कैश की ट्रेडिंग करते हैं किसी भी चीज में, तो आप ट्रेंड एनालिसिस के लिए या तो प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं, या इंडिकेटर का सहारा लेते हैं, या डाटा का यूज करते हैं। इन सबका जब यूज करते हैं तो हर चीज में एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज छुपा हुआ होता है जो कि नॉर्मल इंसान को पता नहीं होता है। जब आप ट्रेड करते हैं इस बाजार में तो बाजार वो चीजें आपको सिखा देती है। वैसे ही एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। इंडिकेटर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ऑफ कोर्स सुपर ट्रेंड भी आप लोगों ने सीखा होगा। किसी ने 3 सुपर ट्रेंड लगाकर देखा होगा, किसी ने सुपर ट्रेंड की वैल्यू चेंज करके देखा होगा, 7.3 से 7.1.5 भी करके देखा होगा, स्कैल्पर वगैरह सब कुछ देखा होगा। लेकिन उस सुपर ट्रेंड की एक खासियत क्या है कि उसमें एक एरिया होता है जिसे हम लोग सुपर टच कहते हैं। वो सुपर टच एक ऐसा एरिया होता है कि जहां पे प्राइस अपने आप को रिटेस्ट करता है जाकर, और उस एरिया में सुपर टच एरिया में होने के बाद प्राइस काफी तेजी से फिर फॉल करती है या ऊपर जाती है। अगर अप ट्रेंड में है तो ऊपर जाएगी और डाउन ट्रेंड में है तो नीचे गिरने का प्रयास करता है। तो जो भी ऑप्शन के ट्रेडर हैं या किसी भी मार्केट के मोमेंटम ट्रेडर आप हो, आप उसका बहुत ही बेहतर यूज कर सकते हैं। जो नए ट्रेडर हैं बाजार में, जो अभी संघर्षशील ट्रेडर हैं, अगर उस सुपर टच एरिया का यूज करेंगे तो उनका एसएल काफी छोटा होगा। अगर वो स्टोन एज की ऑप्शन का यूज करेंगे तो बैंक निफ्टी में आप 70 टू 80 रुपीज वाले ऑप्शन का यूज करेंगे नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में तो काफी अच्छा काम करेगा। आप 1000 पॉइंट में स्प्रेड बनाकर चले जाइएगा तो और बेहतर आपके लिए होगा। नेकेड मत जाइएगा, बैंक निफ्टी में स्प्रेड बनाकर चले जाइएगा। निफ्टी में आप जा सकते हैं 30-40 वाले में, कोई इशू नहीं है, लेकिन सुपर टच एरिया का यूज करेंगे। सुपर ट्रेंड क्या है आप इसको समझिए। सिंपली हम लोग यहां जाएंगे और ये सुपर ट्रेंड आपको मिल जाएगा, जीरोधा वगैरह सब जगह मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू में भी मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे पैरामीटर 7/3 है, 3 मल्टीप्लेयर पिलर है, इसका ATR 7 का है। तो इस तरह से आपको कुछ मिल जाता है, एक लाइन आपको मिलता है। और जो नए ट्रेडर होते हैं उनके लिए काफी ये हेल्पफुल होता है। इस तरह का कुछ मिल जाता है कि बाजार अगर बुलिश है तो एक ग्रीन बन जाता है और इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, और बाजार जब बेरिश होता है तो रेड बन जाता है और इसके नीचे चलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। कुछ इसमें इस प्रकार का आता है जहां ट्रैप होता है, इसको ट्रैप बोलते हैं। तो इस ट्रैप से भी हम लोग बच सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसको मैं ले चलता हूं आपको सिंपली जीरोधा के चार्ट पे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिलेगा जिसको कि आप देख पाओगे, है ना। और इसको अलग अलग टाइम पे यूज कीजिएगा, लेकिन इसका प्रयास यही कीजिएगा कि 15 मिनट से उससे लोअर पे मत जाइएगा। वहां 15 मिनट पे भी आपको परेशानी देगा, इधर उधर परेशान करने लगेगा, सम टाइम ऊपर सम टाइम नीचे। मतलब जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा काम करेगा, लेकिन 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। स्टडी में जाइए और सुपर ट्रेंड ऐसे टाइप कर दीजिए। अब जब आप सुपर ट्रेंड टाइप करते हैं, और मैंने जनरल लिया है, इसका एरिया जो देखेंगे पीरियड 7 का है और 3 का है। कहीं कहीं आपको 10 भी मिलेगा, मतलब 10 दिनों का, और मल्टीप्लियर 3 है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम चेंज करके आपको दिखाएंगे। सुपर ट्रेंड का जब आप यूजेज करते हैं तो आप देखेंगे स्ट्रेटजी के नाम पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। कहीं कहीं 3-3 सुपर ट्रेंड मिलेंगे लगाकर, कहीं पे 2 मिलेंगे, कहीं पे एक्सट्रीम करके इसको 1.5 कर दिया जाता है, इसको 4 कर दिया जाता है। तो मैं सब करके आपको दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें होंगी। जनरल जो होती है 7.3 होती है। तो ये सुपर ट्रेंड कहता क्या है कि अगर प्राइस इसके ऊपर है और एक ग्रीन है तो बाजार बुलिश है। अगर ये नीचे आ गया है और ये रेड हो जाता है तो बाजार
बेयरिश है, हमें सेल का ही ट्रेड लेना है, बाय की ट्रेड को अवॉइड करना है। क्लियर है? मतलब जो नए लोग हैं बाजार में या पुराने जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जिनको ट्रेंड का पता नहीं चलता है कि बाजार किस साइड में है, तो इससे वो अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें ये छोटी छोटी सी जो ये देख रहे हैं ना, ए वाली जो परेशानी है, ए जब रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा तो सुपर ट्रेंड आपको सुपर परेशान करेगा। क्लियर है? तो रेंज बाउंड मार्केट में और भी एक दो चीजों को आप देखेंगे, जैसे प्रीवियस सपोर्ट, प्रीवियस रेजिस्टेंस वगैरह, इन सब को भी जरूर लगाकर देख लीजिएगा जब भी आप इसका यूज करते हैं। तो मेनली हम लोग आज जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं सुपर ट्रेंड में, चूंकि इस पे ऑलरेडी आप जानते होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, आपने काफी इसके वीडियो देखे होंगे, कहीं से क्लासेस भी कर लिए होंगे, लेकिन जो चीज आपको नहीं बताई गई है आप आज वो जानेंगे। तो सुपर ट्रेंड जो होती है, वो ट्रेंड जब काफी बुलिश और बेरिश होता है तो उसको बताता है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि सुपर ट्रेंड में सुपर टच होता है। वो सुपर टच रिटेस्ट जोन को कहते हैं। तो एक ट्रेडर को सुपर ट्रेंड में जो ट्रेड होती है, सुपर टच का जब ट्रेड लेते हैं तो काफी बेहतर काम करता है, और वहां से रिस्क जो आपका होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। वहां पे आप ऑप्शन की बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, कैश का ट्रेड ले सकते हैं, फ्यूचर हेज बना सकते हैं, जो भी ट्रेडिंग पोजीशन लेनी होगी वहां पे रिस्क आपका काफी ज्यादा कम होता है सुपर टच एरिया में। तो सुपर टच एरिया कहते किसको है, इसको समझिए। जैसे सिंपली देखिए, बाजार ने यहां पे सेल दे दिया इस लेवल पे, ठीक है, और हिलेगा मिलेगा को भी देखेंगे तो हिलेगा मिलेगा आपका सेल में आ गया, ये तो यहीं से बता रहा है कि सेल में है, और सुपर ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म कर देती है। रेंज होता है आप कहीं भी शॉर्ट सेल करते हो, लेकिन रिस्क आपका क्या है, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस, ठीक है ना, ये जा रहा है, लेकिन आपका रिस्क बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। तो सुपर टच एरिया कहता है कि आपका रिस्क को हम बिल्कुल मिनिमाइज करेंगे। वहां पे बड़ा पैसा फिर से एवरेज करता है या एग्जिट करता है। वो एरिया होता है कि प्राइस एक बार गिर के फिर से एक बार अपने इस एरिया को टच करने जाएगा, और एक कब होगा, जब ये फ्लैट हो जाएगा। ये आप जब प्राइस यहां ट्रेवल करता रहेगा तो आपको ये बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, ये जो लाइन है बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, और जब भी ये फ्लैट हो जाए तो आपको समझ लेना है कि कहीं ना कहीं सुपर टच एरिया क्रिएट हो रहा है, और हिलेगा मिलेगा वहां तो आपको बाइंग में रहेगा, ये तो हर मोमेंटम को बताता रहेगा। बट ये फ्लैट है और हिलेगा मिलेगा बाइंग में है, आपको तैयारी करके रखना है कि सुपर टच हो सकती है। क्लियर है? और वो क्या करेगा, इसके एकदम नजदीक जाएगा या इसमें बिल्कुल टच करेगा, और वहां से फिर अगला फॉल होना शुरू हो जाएगा या बाजार ऊपर जाना शुरू कर देगा। इस एरिया को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस एरिया में आप जब ऑप्शन की परचेज करोगे स्टोन एज की खास करके, तो आपकी एसएल होगी मात्र 2 से 3 पॉइंट की। बैंक निफ्टी में 5 to 6 या 10 ले लो, उससे ज्यादा का एसएल होगा ही नहीं। मतलब आपके एसएल को एक काफी छोटा कर देता है, काफी ज्यादा मिनिमाइज कर देता है। तो आपकी जो एंट्री होगी जब सुपर ट्रेंड का यूज करते हैं, तो सुपर टच को भी आपको रखना है, और मेनली इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में क्या होता है, प्राइस अगर नीचे गिर रही है तो नीचे गिरेगी, रिटेस्ट करेगी, फिर गिरेगी। अप ट्रेंड में क्या करेगा, ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। अब इस सुपर टच में है कि जरूरी नहीं कि इसमें टच कर ही जाए, हो सकता है इसके काफी नजदीक जाए और उसके बाद गिरे, लेकिन इसमें सबसे कॉमन चीज है कि फ्लैट तो रहेगा। एक कॉमन चीज है कि फ्लैट तो रहेगा, और फ्लैट आपको पहले ही दिख जाएगा। तो जब भी सुपर टच बन जाए, आप वहां पे किसी भी प्रकार की ट्रेड लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा कम रिस्क होता है। इवन इंट्राडे में 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम आप यूज करते हैं तो भी ये भली भांति काम आपको कर जाएगा, लेकिन शर्त है मार्केट ट्रेंडिंग होनी चाहिए, तो सुपर टच आपको मौका देगा। और जब जब सुपर टच बनेगा आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे प्राइस यहां से गिर के फॉल होता है, तो जब भी प्राइस फॉल हो तो आपको रिटेस्ट का वेट करना है एंट्री के लिए। कभी भी इस तरह से जंप चलते हुए ट्रेन पे नहीं लगाना है, आपको देखना है फ्लैट होता है कि नहीं। जब भी ये फ्लैट हो रहा है कहीं भी और इसके पास प्राइस नजदीक जा रहा हो, तो आप समझ लेना कि सुपर टच बन सकता है। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके नजदीक गया है, ये यहीं से फ्लैट है, ये डे टाइम फ्रेम है, और आप देखेंगे कि यहीं से फ्लैट है।
प्राइस ऊपर जा रहा है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो ठीक है, आपने कोई ट्रेड अगर लिया है किसी भी बेस पे, तो आपको याद रखना है कि सुपर टच एरिया आ रहा है, हमको इसके आसपास निकल जाना है और एक फ्रेश ट्रेड अगर बना सकते हैं तो फ्रेश ट्रेड बनाना है। यहां भी ऐसे होता है, गिरती है, प्राइस फ्लैट होता है, फिर इसके पास जाता है, फिर फॉल होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इसको बढ़िया से समझ लेंगे तो इसके बेस पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लोग का क्वेश्चन रहता है सर एवरेज कहां करें, तो आप सुपर टच एरिया में एवरेज भी कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम को रखना है। मंथली टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा काम करता है इन्वेस्टमेंट में। जैसे यहां से देखिए, इन्वेस्टमेंट में हमें यहां से सुपर ट्रेंड ने बाइंग दिया है और निफ्टी यहां पर जाकर सुपर टच एरिया को एक किया है ना, इस एरिया में, और पहले से ही फ्लैट हो जाएगा। ये लाइन क्लियर रहेगा, ये चेंज नहीं होता है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया हम आसानी से एक बार फ्लैट हो गया तो एक बार सुपर टच होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसका एक कारण है, अब बाजार में ये जो फ्लैट है, अब यहां से अगर थोड़ा सा ऊपर चल जाएगी तो मार्केट को ट्रेंडिंग बना देगा ऊपर की तरफ, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा निफ्टी में। लेकिन अभी जब तक फ्लैट है तो ये अभी ब्रेकआउट नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर जाना हो। लेकिन हमारा मेन यहां पर शिकार इसको करना है कि जब भी इसके पास आएगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे। क्लियर है? तो सुपर टच का यूज आप लोग को करना है किस चीज के लिए, ट्रेंड के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या आपको जो भी कुछ करना है आप कर सकते हैं, कहीं से भी दिक्कत नहीं देगी। जैसे कि देखिए यहां पे प्राइस गैप अप होता है, 15 मिनट का टाइम लगा इंट्राडे जो करते हैं, प्राइस गिरता है कहां पे, सुपर टच एरिया में। सुपर टच एरिया में जैसे ही आता है फिर ऊपर जाता है, फिर से सुपर टच एरिया में आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं आप लोगों में, वो भी इसको भली बात यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सुपर ट्रेंड आप लोग बहुत चीजें लगाकर यूज किए, बट सुपर टच की बात कोई नहीं करता है। तो मैं बड़ा सरप्राइज था कि लोग इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पे एक वीडियो आप लोगों को बनानी चाहिए और बतानी चाहिए कि आप जो यूज कर रहे हो उसका सही यूज कैसे करेंगे। क्योंकि ज्ञान होना और उसको अप्लाई वहां पे करना जहां से रिस्क काफी कम हो, ये आपको जानना आवश्यक है। तो इस सुपर टच का जो एरिया है आपका एंट्री पॉइंट भी होता है और एग्जिट पॉइंट भी होता है। इन केस यहाँ पे आता है और आप कोई ऑप्शन की परचेज करते हो या शॉर्ट सेल करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका एसएल जो होगा वो काफी छोटा होगा, एसएल बहुत बड़ा इसमें नहीं होगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि आपको वहां ट्रेड करने में डर ज्यादा नहीं लगेगा। इसका खासियत है कि आपको डर ज्यादा नहीं लगेगा और आप कहीं ना कहीं ट्रेड लेते हैं, बाकी चीजें जानते ही उसका यूज करके निकल सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आप बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, कहीं से भी आपको तकलीफ नहीं देगा। जैसे जो लोग नए हैं या इंडिकेटर को नहीं समझ पाते हैं, प्राइस एक्शन को समझने में काफी वक्त लग जाता है, उनको लगता है कि जिधर भी हाथ लगाओ हमें तकलीफ ही होनी है, तो उस तकलीफ से आपको ये कहीं ना कहीं बचा लेगा। जैसे देखिए प्राइस प्राइस ऊपर जाती है, सुपर टच एरिया में ऊपर जाएगा, यहाँ आएगा सुपर टच में, फिर ऊपर जाएगा। तो ये प्राइस की नेचर है, क्योंकि बड़ा पैसा को पता है ना कि वो गिरता हुआ रहेगा तो आप लोग और चीजें लगा कर देखेंगे, बट इसकी बात कोई नहीं करता है सुपर ट्रेंड में। तो आपको इस एरिया को जरूर रखना है माइंड में कि हमें एंट्री लेनी है तो सुपर टच में लेनी है, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं लेनी है। सुपर ट्रेंड अगर सुपर टच बनाता है प्राइस सुपर ट्रेंड से मिलकर, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब सुपर टच में टच कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, माइनर सा ऐसा रह सकता है, पर घबराना नहीं है आप लोगों को। हम लोग गलती क्या करते हैं, घबराते हैं इसमें, तो इसमें घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, माइनर सा ऐसे लेगा, ले लो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझदारी से यूज करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसको ऑप्शन में अगर करते हैं स्टोन एज में, तो स्टोन एज के ऑप्शन पे कीजिए, उस पर डे टाइम फ्रेम का यूज कर लीजिए। स्टोन एज के ऑप्शन में करते हैं तो, जनरल कोई ट्रेड करते हैं तो फिर तो आप अगर इंट्रा डे, तो स्टोन एज का ऑप्शन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, 3-4 पॉइंट का मिलेगा। अगर उतने में आप हैप्पी हैं तो गो अहेड। ऐसे स्टोन एज पोजिशनल के लिए होता है, पोजिशनल में जाइए, आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो सुपर टच मेन हम लोग को सीखना है, और इस पे आपको जितनी भी स्टॉक हैं, जैसे जहां भी आप ट्रेड करते हैं वहां आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं, कोई भी स्टॉक जहां पे आपको एवरेज करना हो, तो ये आपको ये भी बता देगा कि उस स्टॉक को एवरेज हमें किस एरिया में करना है, कहां सुपर टच बनने की संभावना है, तो उसे भी आप देख सकते हैं।
अब जैसे देखिए अदानी का स्टॉक है, ठीक है ना। अब अदानी के स्टॉक को सुपर ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या है 3864 के पास ही क्या बता रखा है कि भाई हम तो बाय में नहीं है, हम तो बाय में नहीं है। भले अब जब ये सुपर ट्रेड बता दिया कि बाय में नहीं है टेक्निकली, अब हम लोग फिर भी इसको बाय खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। इस चीज को दिमाग में रखना है कि कुछ तो मिसिंग है। तो ये आपको ये बता देगा कि हम जिस स्टॉक को लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं ट्रेंड के किसी भी ट्रेंड को देखकर स्विंग ट्रेडिंग के लिए या कुछ भी, तो ये आपको एक आइडिया मोटा मोटी दे देगा कि भाई देखो बच के रहो, आप गलत ट्रैक पे हो, आपको एक्सीडेंट हो सकता है ट्रेन का। तो ये आपको ट्रेड जब करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर है ना। देखिए मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ। अब इसका ये काफी वीक हो गया है, तो अब इसका मतलब क्या है कि अब ये ऊपर जाएगा भी ना तो हर बेस पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। डे का, वीक का, मंथ का, हर सुपर ट्रेंड इसको रेजिस्टेंस फेस करवाएगा ऊपर जाने में। इसको मतलब इस हाई को ब्रेक करने में इसको काफी ज्यादा भी कठिनाई आने वाली, आने वाले 2-3 सालों तक इस हाई को कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं करने देगा। ठीक है, तो एक लंबा कंसोलिडेशन चलने वाला है ये भी बता रहा है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड इसका वीक है, सुपर टच एरिया भी बना नहीं है। अब डे टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा आपको इसको दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि डे टाइम फ्रेम पे इसको सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है और इसका सुपर टच एरिया कहां पे आता है 1656 के आसपास। क्लियर है ना। तो ये एक इस तरह से छोटा सा बुलिश कहिए, क्योंकि इसका वीकली और मंथली निगेटिव जोन में है। तो भाई डे टाइम फ्रेम तो कहां जाओगे, फिर जाकर ऊपर रिटेस्ट करोगे फिर गिर जाओगे। तो इसका यह ध्यान रखना है कि तीनों में पॉजिटिव हो। किसी ट्रेड में अगर लॉन्ग करते हैं तो वीकली मंथली डे पे पॉजिटिव हो स्टॉक, शॉर्ट करते हैं वीकली मंथली डे पे निगेटिव हो, तो ये स्टॉक आपको पैसा दे देगा। एंट्री सुपर टच एरिया के पास लेना है। सुपर ट्रेंड का यूज करते हैं तो फर्स्ट में तो आपको ट्रेंड बता देगा ट्रेंड बुल साइड है या बियर साइड है, लेकिन उसके साथ आपको बस ये देखना है कि सुपर टच कहां पे इसका है। जब भी फ्लैट बन जाए तो सुपर टच का एरिया आपको बनना शुरू हो जाएगा। इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का यूज कीजिए, ये आपको इंट्राडे में भी अच्छा परिणाम देगा। ठीक, अब इसके साथ आते हैं एक चीज और स्कैल्पर के लिए काफी अच्छा है, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बेहतरीन काम करता है। इस पे 2-3 चीज मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको और चीजें सीखने को मिलेगा। ये बैंक निफ्टी का है और छोटा टाइम फ्रेम होगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको आता रहेगा उछल कूद वाली। इसलिए मैंने कहा है कि जितना छोटा जाएंगे उतनी परेशानी, बड़ा में जाएंगे बहुत अच्छा है। 50 मिनट से कम का मत रखिएगा इंट्राडे में, नहीं तो तकलीफ ज्यादा देगी अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है या और भी चीजें तो। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 आवर पे। और एक बार जैसे वो आ जाए, जैसे यहाँ पे देखिए 1 आवर पे बाय देता है तो यहाँ पे इसका सुपर टच बनता है। तो समटाइम कभी भी ऐसा सुपर टच बन जाए तो आपको ऐसा नहीं करना है कि चलो हिलेगा मिलेगा सेल में आ गया है तो हम इसे शॉर्ट सेल करके जाएंगे। हम वेट करेंगे कि इसके नीचे प्राइस क्लोज कर जाए तभी हम लेंगे, अन्यथा हम यहाँ बाइंग का ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेके स्प्रेड बना लेंगे या कोई हेज करके ले लेंगे बुल साइड में। इसके नीचे क्या उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये आपको बहुत ही गोल्डन एंट्री पॉइंट भी बनाता है और अच्छा काम करता है। और हर इंडिकेटर में थोड़ी सी परेशानी होती है, बट हमें ये पता है कि उसके एंट्री का बेस्ट जोन कहां है, तो वहां से परेशानी भी होगा तो बहुत ही छोटा होगा और रिवार्ड बहुत बड़ा होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल नए हैं बाजार में या संघर्ष कर रहे हैं या सुपर ट्रेंड आप यूज करते हैं और इसका यूज नहीं करते हैं तो ऑफकोर्स आपको संघर्ष करना पड़ेगा। क्लियर है। एक ये हो गया। अब आपको एक चीज और बाजार में देखने को मिलेगा कि लोग 3-3 सुपर ट्रेंड भी लगाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे करेंगे, इसमें 10 कर दिए का 2 कर दो, इस तरह का पूरे एक्सट्रीम ट्रेंड को पकड़ने के लिए कि भाई हमें ये रिस्क लेना ही नहीं है तो 3-3 सुपर ट्रेंड को लगा लेते हैं। लेकिन जनरली 7/3 आप लगा लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि उतना इनफ है आपके लिए, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। क्योंकि अब इसका यूज कहाँ होता है, छोट जो स्कैल्पर टाइप के होते हैं छोटे, इस तरह से इसका यूज करते हैं। क्या करेंगे कि तीनों में सेल आ गया
तो सेल का ट्रेड लेते हैं, तीनों में बाय आया तो बाय का ट्रेड लेते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ इंडिकेटर दिखने लगता है सम टाइम। अब ये तीनों कंफर्मेशन नहीं है तो कोई ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। तो इस तरह से भी इसका एक यूज करते हैं कि तीनों में अगर ग्रीन है तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, नहीं है तो सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेकिन एक आफ्टर प्रैक्टिस जाइएगा, मैं एक आपको बता देता हूं कि लोग करते क्या क्या इसमें है। आप सिंपल हैं तो सिंपल बस रखिए, सुपर टच का यूज कीजिए। प्राइस ऊपर गया है कोई बात नहीं है, आपकी ट्रेन छूट गई है, ट्रेन स्टेशन के पास आएगी, आप एंट्री लोगे 42,200 पे, ट्रेन फिर से ऊपर चली जाती है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको पैसा देगा और एग्जिट करते रहना है। याद रखिएगा कि आपने एंट्री ली तो बड़े बड़े टारगेट के लिए मत जाइए। आप मान लीजिए आपने कहीं यहाँ एंट्री लिया है और आपने देखा है कि ये हाई बनाकर प्राइस गिरा है, तो ऑफ कोर्स प्राइस को इस हाई के ऊपर जाने में परेशानी होगी। तो अगर आपने इस एरिया में कहीं एंट्री लिया है तो आप अगर समझदार हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ भाग जाइए, निकल जाइए। आप वेट मत कीजिए कि ब्रेकआउट होगा, ये होगा। और अगर आप किसी भी प्रकार की प्राइस में हैं, अब यहाँ पे प्राइस पहुंचा है और आप यहाँ बाइंग का ट्रेड लेते हो, तो देखना है कि पिछली बार क्या प्राइस वहां पे सस्टेन किया था। अगर पिछली बार प्राइस यहां से गिरा है तो ये पीआर का काम करेगा, प्रीवियस रेजिस्टेंस इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस, प्रीवियस सपोर्ट इज नेक्स्ट सपोर्ट। तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस यहां बना है तो ये इसका कहीं ना कहीं यूज करना होगा आपको। इसकी मदद से प्राइस फिर यहां गिरेगी, क्योंकि यहां पे प्राइस एक बार पहले गिर चुका है। तो ये आसान नहीं होता है ब्रेक होना पीआर और पीएस को। तो आप लोग इस चीज का भी ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे देखेंगे ओपन लो बना है और ओपन लो बनने के बावजूद प्राइस यहां से फॉल हो जाती है, तो कुछ लोग कहेंगे सर ये तो ओपन लो बना बट प्राइस यहां से फॉल हो गई, ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे पीआर था और प्राइस को इसके ऊपर जाना था। तो आप जब यूज करते हैं तो इन सब चीजों को भी माइंड में रखिएगा। आप किसी भी प्रकार से यूज करें सुपर ट्रेंड या कोई भी चीज, सुपर ट्रेंड में बस मेरा बताने का मकसद था कि आप इसका सुपर टच को यूज करना सीख जाएं, क्योंकि मार्केट में कोई आपको सुपर टच की बात अभी नहीं कर रहा है इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में। जैसे यहाँ पे भी देखिए सुपर टच हुआ है 42-92 पे, है ना, क्लोजिंग जाते जाते। तो ये सब चीजें आपको सीखना है। तो ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है तो इफेक्ट भी छोटा होगा, छोटा गैप अप होगा, ये पीआर है और इसके ऊपर निकलेगा तो देखेंगे। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे जाएंगे तो कहानी कुछ और है, ऊपर की तरफ से हुआ है ना। तो आपको 15 मिनट से कम का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप जो भी ट्रेड करते हैं, इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं, इस सुपर टच को आपको इग्नोर और अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो ये आपको बहुत ही कम रिस्क में अच्छा खासा पैसा बनाकर दे सकता है जब जब ये बने। बाकी तो ट्रेंड तो आपको पता लग ही जाएगा कि ट्रेंड किस साइड में है, कहां जा रहा है ना। लेकिन इस सुपर टच जोन आज से आपको याद होना चाहिए कि हाँ सर इसमें सुपर टच बना है, सुपर टच हुआ है। तो ये चीजें आपको माइंड में एकदम होनी चाहिए। बाकी जितना ये इसको 2-3 मत लगाइएगा स्टार्टिंग में, कम से कम रखिए कि सुपर टच को जरूर याद रखिएगा। तो कभी भी आपको रिटेस्ट का ट्रेडिंग करना हो या कभी भी एंट्री लेनी हो इसके भी ऐप में, तो आपको देखना है कि क्या सुपर टच हो रहा है तो ट्रेड लेंगे, है ना। इंट्राडे की यहां से गाड़ी ओपन हाई की छूट गई तो भाई एक बार सुपर टच हुआ है, और सुपर टच जब जब होगा हिलेगा मिलेगा आपको कहीं ना कहीं ये रेड लाइन नीचे और ये बाइक जैसा शो करता रहेगा, याद रखिएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप दोनों का कंफर्मेशन चाहिए तो छोटा टाइम फ्रेम पे इसको यूज कर लीजिएगा, 5 मिनट पे 15 पे रहेगा सुपर टच, 2 चार्ट लगा लीजिएगा, इधर 15 मिनट का इधर 5 मिनट का, हिलेगा मिलेगा, हिलेगा मिलेगा 5 में सेल आ जाए, सुपर टच 15 मिनट हुआ, सेल का ट्रेड लेंगे और ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा। इसमें कहीं से भी तकलीफ नहीं होगा। जैसे 13-3 का है बाजार का, है ना, 40,976 का है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी आपको दिखाता हूँ कि कॉल पुट में क्या करेगा। देखिए अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं तो ये आपको किस प्रकार से काम करेगा ये, और बायर हैं तो भी किस प्रकार से करेगा, दोनों चीज को समझिए। ये क्लियर आपको व्यू दे देगा। कहीं से भी अगर आप ऑप्शन की शॉर्ट सेल करते हैं तो आपको एक एसेल एरिया भी डिफाइन करके देगा कि देखो आपका एसेल कहाँ है। जनरली हम ऑप्शन की शॉर्ट सेल करते हैं तो हमका हमारा एसेल एरिया इस ओपन हाई बना तो हाई के ऊपर होगा, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब आप मान लो ये ऑप्शन आपको 475 गया और आपका यहाँ पे आता है 501, तो आपको इसके ऊपर कहीं ना कहीं एसेल होता है सुपर ट्रेड का। तो एसेल भी एक बहुत बेहतर डिफाइन करके देगा और काफी छोटा छोटा आपको एसेल देगा जब सुपर टच बनेगा। तो आप यहाँ पे 313 पे सेल करते हैं और आपका एसेल है 315 के ऊपर,
तो इस तरह से आपको कन्विक्शन देगा शॉर्ट सेलिंग में भी कि भाई चलो मेरा ये है, और एसएल जाएगा भी तो घबराना, छोटा सा है फिर देखेंगे। लेकिन 10 बार में आपको 7 बार सही रखते हो तो पैसा बड़ा बड़ा देगा, एसएल छोटा छोटा लेगा, तो कोई इशू नहीं है, आप इसका यूज कर सकते हैं। और एक चीज और यहाँ देखिए, बाइंग के लिए भी ये ठीक ठाक काम कर दे रहा है, बाइंग भी करते हैं तो इन सब चीज थोड़ा, तो ये जो जोन है ना, इसको आपको पीआर और पीएस से बचना है, ठीक है ना, बाकी जोन में आप निकल जाओगे। बट मैं जहां तक मानता हूं कि ट्रेंडिंग में एक बार अगर आप इसके सही ट्रेंड को पकड़ लिए तो अच्छा खासा पैसा देता रहता है पूरे दिन भर। तो ट्रेंडिंग मार्केट में काफी अच्छा होता है, एक बार सुपर टच करेगा और फिर निकल जाएगा बाजार, 12 बजे तक सुपर टच करता है फिर निकलता है। डे टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं तो स्टोन एज ऑप्शन का यूज कीजिए सुपर टच जोन में, और वहां पे क्वांटिटी में बाइंग करेंगे 500, 900, 1800, इस तरह से। मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास कैपिटल कम है उनकी, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ 18,000 और 10 लाख का क्वांटिटी रखे हो, ठीक है। तो आप ट्रेंडिंग मार्केट में तो देगा, लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। बट हमें अगर पता है कि ऊपर जा रहा है, ये सुपर टच एरिया है, तो आगे से आपको याद होगा कि जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, हिलेगा मिलेगा बाइंग में है, और अगर आप बाइंग कर भी लेते हो तो आपको पता होगा कि भाई सुपर टच एरिया हो रहा है, तो एक बार उसके ऊपर निकलेगा तो देखें, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, ये पैटर्न तो आपको पता ही होगा, बुलिश और बेरिश वाला। नहीं पता है तो मैं फिर से इस पे क्लास एक बार आपका ले लूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन को आप लगाकर देखिए, किसी भी कैश के ट्रेड को लगाकर देखिए, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन है तो 2-4 क्वेश्चन भी ले लूं, मुझे लगता है कि इसमें अगर डाउट होगा तो 2-3 लोगों से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर किन्हीं का क्वेश्चन है तो एक बार आप हैंड राइज कर लीजिए। और हाँ, सुपर टच को याद रखिएगा, मेरा पर्पज आज था कि सुपर टच को बताना, इसलिए कि सुपर ट्रेंड का यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं और यूट्यूब पे इसके सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, बट इसकी बात कोई नहीं करता है। तो मुझे लगा कि शायद ये आप लोगों को जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें तो पैसा बहुत ज्यादा आपको डूबता रहेगा, क्योंकि आपको एरिया पता ही नहीं है ना कि इसमें एंट्री कहाँ लेनी है। बात तो सब लोग करेंगे कि 10/3 सुपर ट्रेंड है तो 10 पीरियड का एवरेज ले लिए, 3 आपका एटीआर का मल्टीप्लाई है, तो ये तो किताबी ज्ञान है, उससे होगा कुछ नहीं। बट हमें उस चीज को जानना है जहां पे हम ट्रेंड देखें, ट्रेड को ले और हमारा रिस्क काफी कम हो। आप चाहें तो हेज और विदाउट हेज दोनों वहां पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आती है। तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन लेंगे, 1-2 क्वेश्चन लेंगे, इसलिए कि ताकि इस चीज को आप समझ पाए। क्वेश्चन सिर्फ सुपर ट्रेंड के रिलेटेड ही होनी चाहिए ताकि आपको मैं समझा पाऊं, ओके। अरुण उनियाल जी, आपका क्या क्वेश्चन है इसमें, अरुण साहब? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून जी गुड सर। सर एक क्वेश्चन है एक्चुअली, जो आपने बताया सुपर टच, एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा था बाय सेल्फ कन्विक्शन, बट इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट ये आ रहा है सर, जैसे कभी सेल में आता है ना, तो सेल में देने के बाद फिर ये रिवर्स कर जाता है, हाँ हाँ और बिल्कुल। फिर तो वही जो आपने कहा कि ट्रैप हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है सर, तो उससे वहां बचने के लिए। उससे बचने के लिए आपको पीआर और पीएस का बस यूज कीजिए। अगर वहां पे कोई पीआर पीएस जैसी स्थिति है, ठीक है, तो जी आपको वहां पे उसको अवॉइड कर देना है, रुक जाना है। और जनरली सुपर टच जब बनेगा, ठीक है, तो जी सुपर जी टच बनेगा तो वहां पे आपका रिस्क है जो काफी छोटा होगा। आप सुपर ट्रेंड में ट्रैप होते होंगे, सुपर टच में जनरली ट्रैप नहीं होंगे। अब सुपर जी टच के सर। पास आया तो वहां पे एक चीज ध्यान रखना है ऐसे। अब होता क्या है कि प्राइस मान लीजिए कि ये सुपर टच एरिया में आया, ठीक है, आते ही आप शॉर्ट सेल नहीं करेंगे, आते ही यहाँ टच करते ही शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम हिलेगा मिलेगा का अलग चार्ट पे लगा के रखना है, इसी पे। क्लियर है? चार्ट लगाने आता है ना, 4-4 चार्ट देर में लग जाते हैं। क्लियर है? तो एक 5 मिनट करके हिलेगा मिलेगा, अगर 5 मिनट में सेल में आ गया है और ये सुपर टच बन रहा है तो आप शॉर्ट के ट्रेड लीजिए, तो आपको ट्रैप नहीं करेगा। लेकिन अगर हिलेगा मिलेगा बाइंग में है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और सुपर टच बन रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, नहीं तो एसएल हंट करेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है रजाक अब्दुल साहब का, क्या क्वेश्चन है आपका? सर वो आपका स्टूडेंटशिप का लेना था सर, बहुत स्टूडेंट दिन से ऐसा है ट्राई कर रहा सर, हूँ सर मैं। अभी मेरे पास हाँ, कोई नहीं क्लास बोले नहीं। सर, सर प्लीज सर, आपसे मुलाकात हो गई वो बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल नहीं आप बोले तो भी 5 साल से आपसे ट्रैक में ट्रैक कर रहा हूँ सर।
एक बार देखिए भी मेरे आपको को अगर आना होगा सर, स्टूडेंटशिप फिजिकल क्लास चलती है यहाँ पे 2 दिन का मैं आपको। सर सऊदी अरब में हूँ सर। ओ माय गॉड, कोई नहीं, तब तो आप तो वहां रह जी के, सर। चलिए कोई नहीं, मैं आपको देखूंगा, पढ़ाता रहूंगा और इसी में पढ़ी उसकी आवश्यकता नहीं है सर नहीं आप। नहीं 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 सर, मेरे को आपकी स्टूडेंटशिप चाहिए हाँ, तो सर मेरे आपको क्या को। लगता है कि आप तो हमारे स्टूडेंट नहीं है? अगर आप हमसे कुछ भी सीख रहे हैं सर तो आप स्टूडेंट ही है ना। आप प्रत्यक्ष ले आप प्रत्यक्ष ले, आपने, सर मैं आप जैसे भी ले, आप कुएं में रस्सी डाल के पानी पिया या छलांग लगा के पिया, पिया तो कुएं का पानी सर ना। हाँ, सर आप फिर नहीं आपका रहे, कोई पर्सनल नंबर है तो दीजिए, मैं व्हाट्सएप में कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, मैं बहुत दूर में हूँ ना पर्सनल सर। नंबर तो देता हूँ सर, पहले भी दिया था, लेकिन इतने लोग मैसेज करते हैं ना कि मैं मतलब जवाब ही नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए मैं एक बार एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा जिसपे कि 1 घंटे में रहूंगा और आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। बहुत ठीक है मैसेज सर, आते हैं। बस बस सर वही बहुत बड़ी ठीक है, कृपा तो मैं होगी अपना एक आपकी नंबर सर। आपको दूंगा सर जो आपको ईद 1 घंटे में। मुबारक सर। ओके ओके, ईद मुबारक आप सबको भी, और आप सबको सर परशुराम आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी वजह से मैं नहीं ये मार्केट में आया हूँ और हेज कर रहा हूँ, हेज में नहीं थोड़ी कीजिए, बहुत पैसे देखिए कमा। हेज करते रहिए और धीरे धीरे सीखिए। सर मेरा कहना है कि आप पहले एक हम्म, चीज पे मास्टरी कीजिए। अब पहले जी ट्रेंड जानना जरूरी है, ट्रेंड को जान लिया, अब उस पर मास्टरी कीजिए और यस ऑप्शन सर। की कैलकुलेशन को समझिए, क्योंकि ऑप्शन की कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो आप यस सर। समझिए कि आप कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। जैसे कल मैंने कहा एडवांस कवर कॉल का ट्रेड दिया, ठीक है, तो इसके 4-5 लेग थे। अब बहुत लोग जी समझ नहीं पाए कि ये है क्या। जी मुझे सर। मैसेज आया कि सर है क्या, मैंने कहा भाई ये कवर कॉल है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि इन केस जी बाजार अपोजिट हो जाती है तो भी हमें कोई बहुत बड़ा क्षति नहीं दे पाए। तो वो हम्म। डिजाइन आप ऑप्शन कैलकुलेशन करके कर सकते हो सभी लोग, ठीक है। सर वही तो आपसे सीखना है सर, आपसे मैं पर्सनल। तो सिखा ही रहा हूँ सर, मैंने इतनी चीजें सिखाई हैं और मुझे लगता है कि कोई 1-2 चीज पे भी ध्यान दे दे तो उसका काम हो जाएगा। लोग नहीं देते हैं और उनको हॉली ग्रेल चाहिए, और हॉली ग्रेल मैं बता भी दूं तो मुझे लगता है वो डर के भाग जाएंगे। जैसे वो तो आर्बिट्राज है सर। वगैरह है उस केस में है, लेकिन आर्बिट्राज में जो लॉसेज स्क्रीन पे दिखता है ना, लोग डर के भाग जाते हैं, मैं जानता सर हूँ। मैं तो बहुत बार डर चुका हूँ सर, फिर भी आपके टेलीग्राम पे देख के मैं बहुत दिल को सुकून में आता है, लेकिन क्या करूँ सर, स्टूडेंटशिप मिल जाए, 5 साल नहीं से सर, ट्राई अभी कर रहा तो हूँ सर। बिल्कुल नहीं सर, आप वो पढ़िए अगर और मैं पढ़ाता रहूंगा, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाता रहूंगा, आप चिंता मत जी कीजिए। सर। ओके, जी सर ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आप सभी को ईद मुबारक हो, अक्षय तृतीया का भी शुभकामनाएं हो, परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं हो, खूब तरक्की कीजिए। और इसी के साथ सुरजीत कुमार जी का क्वेश्चन लिया जाए। सुरजीत साहब आप क्वेश्चन रखिए अनम्यूट करके, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही सुरजीत साहब आपका। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार। जी सर, कैसे हो सर? सब बढ़िया है, आप लोग भी अच्छे से होंगे। जी बताइए जी क्या सर, क्वेश्चन मैं है आपके। सर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ सर। क्या बात है, चलिए बढ़िया, तब तो मौसम में ठंड होगा। तो यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। जी सर। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं सुपर ट्रेंड में पहले भी यूज करता था सर। अच्छा, तो मैंने ऑप्शन में इसे कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि पहले मैं ऑप्शन तो करता ही था, कैश में करता था सर। ओके। जी सर, जब से आपका वीडियो देखा तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ऑप्शन भी ट्राई करना चाहिए सर थोड़ा। देखिए ऑप्शन में क्या हेजिंग होता है, एक हेजिंग चीज समझिए। हेजिंग के साथ। जी सर। मैं एक चीज ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं आपको कि सर जी सर। बाजार में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। जी सर। बट जी सर। ऑप्शन को आप हेजिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। बाजार बिल्कुल में सर। सिर्फ ऑप्शन ही है जिसकी मदद से आप अपनी ट्रेड को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सर। वरना आप राइट सर। कोई भी चीज ट्राई करो, आप उसे कंट्रोल नहीं करो, आपके हैंड में आपके पास सिर्फ होगा ए सेल। लेकिन अगर ऑप्शन का यूज करते हो तो ए सेल उसी केस में होगा जब आपने ट्रेड गलत ले लिया हो, कुछ ऐसा हाँ गड़बड़ सर। कर दिया हो, तो आपको ए सेल मान के चलो बिल्कुल निकल जाते हैं, दूसरे ट्रेड में जाएंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत प्यारी चीज है, लेकिन हम लोग जी ऑप्शन का क्या करते हैं सर, यूज से ज्यादा मिस यूज करते हैं। बिल्कुल सर। अब राइट जैसे सर। कल ही की बात बता रहा हूं, कल मैंने कवर्ड कॉल एडवांस बताया कि कवर्ड कॉल एडवांस, क्लियर है। जी सर। उस जी पर मैंने कुछ लोगों का क्लास भी लिया और बता भी दिया था कि इतना तक प्रॉफिट चला जाएगा और इतना गिरा। तो वो अलग बात है कि मैं 22-23 हजार पे निकल गया था, चूंकि अपना टारगेट ही 1.5-2%, 13 लाख का बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट था, तो मेरा टारगेट ही 1.5 से 2% था कि भाई उससे ज्यादा मोह माया है। और हाँ जी, हाँ आपने जी। देखा कि उस तरह से डिजाइन में पैसा दे दिया। अगर वो बिल्कुल सर। अपोजिट पड़ जाता, मैं बता रहा हूं, अगर वो जी अपोजिट भी पड़ जाता और मैं उसको 1-2 दिन होल्ड का प्लान था कि 2 दिन होल्ड करेंगे, प्रीमियम गल जाएगा, पैसा आ जाएगा, तो बिल्कुल अपोजिट सर। पढ़ने पे भी आपको ऑप्शन जिंदा रखेगा। जी जी। लेकिन अगर आप नेकेड मान लो कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर देते हो
और थोड़ा सा भी अप डाउन होगा ना, मान लो कि आपने 500 क्वांटिटी में किया और 30 पॉइंट आपका अपोजिट चला गया, 15,000 स्क्रीन पे लॉस दिखेगा, और आप उस लॉस को नहीं काटे और गलती से अपोजिट पड़ गए तो इंसान उसमें ब्लैंक हो जाता है पूरा। तो आप ऑप्शन का यूज कीजिए, हेज के साथ जाइए, और सुपर ट्रेंड का यूज करते हैं, सुपर टच की जगह पे आप ऑप्शन का यूज करना शुरू कीजिए स्टोन एज का, और मुझे रिपोर्ट दीजिए आफ्टर 1 मंथ। आप खुद अपने आप में बदलाव फील करेंगे कि सर ये तो काम करता है। क्योंकि मैंने जो आज आपको बताई है, मैं जानता हूं कि इसमें बहुत से लोग हैं जो इसको कभी देखते होंगे, यूज नहीं कर पाते होंगे। जी सर। तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और खुद से पहले बैक टेस्ट करना है और खुद से पहले ट्राई करना है छोटे क्वांटिटी में, जब अच्छा लगे तो तब जाकर आगे बढ़ना है। आप सर एक चीज बोलते हो ना सर, ये मोह माया सर, ये मोह माया में पैसा जाता है सर। ऐसे अगर आप सही ट्रेंड पकड़े हो, राइट, इस बाजार में सर मैंने ट्रेड अच्छा चल रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस सर। बाजार में मैंने सर यही सीखा है कि सब मोह माया इसलिए है कि जैसे हम लोग ज्यादा लालची हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब जैसे लालची होंगे तो हमें लॉस होगा। अब जैसे कुछ दिन की बात बता, कुछ ऑप्शन का ट्रेड था, जैसे एबीबी का ऑप्शन था, 30 रुपए का हमने लिया, लोग उस 30 रुपए की एबीबी में सर कभी 34 जाए 35 जाए निकलूं, फिर मैं स्क्रीनशॉट दे रहा था कि देखो मैं निकल गया हूँ, क्लियर है। हाँ जी सर, फिर एंट्री बिल्कुल सर। और जब मैं लास्ट निकल गया उसके बाद भी दिया, उसके बाद भी कुछ लोग बैठे रह गए। तो क्या था, वो मुंह माया में थे। वो लिए मान लीजिए 30 पे, तो उनका टारगेट था कि हमको कम से कम 50 आए, 60 आए, या सर बताएं कि भाई 30 लिए तो 50 पे निकलो। अरे भाई स्क्रीनशॉट दे रहे हैं कि मैं नहीं हूं तो तुम क्यों हो। बिल्कुल सर। आप ऑप्शन के अगर ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, आपने 10 रुपए का कोई लिया, 12-13 हुआ, भाग जाइए, फिर वेट कीजिए, फिर टेस्ट करता है, लिया 8 पे लिए, 10 हो गया, भाग जाइए। कभी डबल के चक्कर में मत रहिए। डबल तभी होगा जब वहां पे किलर वेव बन जाए या 3 स्टेप बने या गैप अप गैप डाउन हो जाए। 8-10 गुना हो गया। जैसे कुछ दिन पहले हमने एसबीआई की ऑप्शन बताया था, और वो एसबीआई की ऑप्शन 62,000 क्वांटिटी थी अपने पास, और गैप अप हो गया और वो 5 लाख प्लस प्रॉफिट में दे दिया, तो बात अलग है। लेकिन जनरल टर्म में आप हर बार डबल तो नहीं सोच सकते हैं ना। हम लोग ऑप्शन बायर अक्सर गलती करते हैं कि हम डबल होने का वेट करते हैं, ये हमारे लॉस का कारण है। आपने 10 रुपए का ऑप्शन लिया, 12 हुआ, भाग जाओ, फिर एंट्री ले। 30 का लिया, 35 हुआ, भागो। मतलब जितना एग्जिट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूं कि लॉस लेना तो हमें आता ही है, प्रॉफिट लेना नहीं आता है। जी जी। इस बाजार में प्रॉफिट लेना ही सीखना होता है। आपके हर एक ट्रेड में प्रॉफिट आएगी। जैसे कल ही हमने कैश बास्केट अपडेट किया, ठीक है, स्टोनेज ग्रुप है, उसमें मैंने अपडेट कर दिया था एकदम एग्जैक्ट टाइम पे, कोई प्रॉफिट नहीं थी मेरी, तो कुछ लॉस ही नहीं चल रहा था। उसके बावजूद क्लोजिंग होते होते 1% ऊपर प्रॉफिट में। जी सर। अब क्या हुआ कि अब मान लीजिए 3-4% प्रॉफिट आता है, और 3% प्रॉफिट से भी हमें दिखता है कि बाजार यहाँ से टर्न हो जाएगी, मैं 3 पे भागता हूँ। मुझे 1% प्रॉफिट में दिखता है कि बाजार यहाँ से बाइक हो जाएगा, तो मैं भाग जाऊंगा। तो लोग क्या कहेंगे, सर 5% का आपका एसएल था, आप 1% में भागेंगे तो लॉस हो जाएगा। मैंने कहा कि हम सेम शिकार नहीं होते, आज 1% पे भागे हैं तो कल आपको 40% भी देगा। अब बाजार बदल रही है तो भागोगे ना। हम लोग अक्सर एग्जिट करते हैं, नहीं एग्जिट कर पाते। हमको लगता है नहीं, मैंने 5% का एसएल लिया है तो टारगेट तो कम से कम 10% चाहिए तभी जाऊंगा। आप बर्बाद हो जाओगे इस बाजार में। कभी कभी हमें छोटी मछलियां भी लेना पड़ता है, कभी बड़ी मछलियां लेना पड़ता है। ये सागर है, मछली थोड़ी कम होगी यहाँ से। ऐसे एक ट्रेड था, मैंने विप्रो इसका वोल्टास का सर एक ट्रेड लिया था, तो वो था 60 पे, कुछ 600 पे था, 620 पे लिया, वो गया नियर अबाउट 700 पे चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने वहां पे एग्जिट नहीं किया सर। तो मैंने कहा ये क्या किया मैंने, तो अपना वो फिर से जब रिट्रेस उसने किया, पीछे बैक आया ना, तो बैक आने के बाद क्या हुआ कि वो तो बहुत ज्यादा नीचे चला गया फिर से। तो उसके बाद फिर मैंने क्या, मैंने अपना जो अपना प्रॉफिट था वो तो मैंने काट लिया। सिंपली बता रहा हूँ, जी सर। प्रॉफिट वही है जो आपने घर लेके गए हैं, बाकी स्क्रीन पे जो है सब मोह माया है। जी जी सर। जो आपने काट लिया, घर लेके चल गए, दैट इज प्रॉफिट, बाकी सब बकवास है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप इस वीडियो के माध्यम से सबको, जो रिटेलर हैं, छोटे कैपिटल हैं या नए लोग हैं, कि भाई देखो, प्रॉफिट लेना सीखो, लॉस लेना आपको आता है। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। आपने कोई स्टॉक लिया, अगर एसएल आप मान लो आपको 10 रुपए का है और आपने टारगेट डिफाइन किया कि 20 रुपए, आपको सिखाया गया होगा, वेल ट्रेंड किए जाते हैं। यहाँ ट्रेडर वेल लर्नर नहीं होते, वेल ट्रेंड होते हैं। क्या कि 10 का एसएल लेते हो तो टारगेट हमें 20 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैथमेटिक्स में क्या है कि लॉस हो जाएगा। बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। आपने 10 पे लिया, अगर वो 15 पे आपको या 13 पे दिख जाता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाएगा, एग्जिट, अगले में देखेंगे। याद रखिए, आप अपनी रूल बना रहे हो, बाजार की कोई रूल नहीं है।
आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, बाजार बिल्कुल अनडिसिप्लिन है। किस दुनिया में जी रहे हैं लोग? एक प्रॉब्लम हमारे साथ है, तो इस चीज को समझिए कि हमने 10 पे लिया, 12 पे दिखता है चार्ट पे कि भाई प्रॉब्लम है। अरे 2 रुपया खरा है ना, 10 का तुम एसएल 5 लगा रखे हो और 12 से 5 पे काटोगे, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो? तो ये आप लोग एकदम बिल्कुल याद रखिए कि कोई टारगेट नहीं होता है, टारगेट एज पर इमोशन। आपको जहां अंदर से आवाज आ जाए कि काट लो नहीं तो गिर जाएगा, काटो। तब भी ये मत सोचना कि मैंने 10 का लिया 70 चला जाएगा, 100 जाएगा, जाने दो, हमारा है ही नहीं, हमारा पैसा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है सर, जैसे हम सर ये कोई भी ट्रेड करते हैं, जब जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो उसमें अगर हैज करना हो तो किस तरह से करेंगे सर? स्टॉक में करते हैं आप फ्यूचर हेज के थ्रू चले जाइए, स्टॉक में करते हैं कवर कॉल के थ्रू जाइए, स्टॉक में करते हैं स्प्रेड के थ्रू जाइए, बहुत सारी चीजें हैं। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ट्रेंड कितना फास्ट है। अगर ट्रेंड बहुत फास्ट है, ठीक है, तो उस केस में आप फ्यूचर हेज चले जाइए, अनलिमिटेड प्रॉफिट को देखिए। ट्रेंड आपको लगता है कि जनरल है, तो वहां पे आप स्प्रेड बनाइए कि छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आगे जाएंगे। और आपकी कन्विक्शन बहुत ज्यादा है और बॉटम के पास कहीं ना कहीं मिल रहा हो, बॉटम इसके ऊपर टच हो रहा हो, 2050 का क्रॉसओवर बन रहा हो और उसके पास रिटेस्ट कर रहा हो, या एवीवेब का रिटेस्ट कर रहा हो, कुछ ऐसा कंडीशन हो, नेकेड जाओ। लेकिन मिडनाइट नेकेड नहीं जाओ। मिडनाइट मतलब 3:30 में क्लोजिंग टाइम पे हमारे पास कुछ ऐसी हेज होनी चाहिए कि कोई अनसर्टेन हो तो हम बच सके। क्लियर है? और जिस स्टॉक में न्यूज चल रहा हो, जैसे अडानी इंटरप्राइजेज वगैरह में न्यूज है, तो न्यूज स्टॉक में आपको हमेशा हेज के साथ जाना है। क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें सर स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? सर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना बहुत चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, न्यूज चल रहा है कि नहीं चल रहा। उस बात पर मान लीजिए कि मार्केट में विक्स बहुत हाई है, अगर इंडेक्स की बात करूं तो विक्स 25 है या 26 इस लेवल पे खड़ा है, तो आप स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करें तो बैंक निफ्टी की तो हम 1000-1500 पॉइंट दूर का भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उतना तक इजीली जा सकता है। लेकिन विक्स अगर 11 के पास खड़ा है तो हम बिल्कुल आईटीएम लेने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि प्रीमियम तो गलता रहेगा। तो स्ट्राइक सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करते हैं वोलेटिलिटी कितनी है, उसको मैं एक लाइन के शब्दों में आपको नहीं बता सकता हूँ। अगर मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि हाफ नॉलेज। ओके, ठीक है, तो सर सेवा समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो लोग ये कहेंगे कि सर आप लंबा लंबा वीडियो बनाते हैं, और मैंने तो बनाना ही छोड़ दिया इन लोगों के कारण। फिर प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू आप सबको। और इसको बिल्कुल सर पे जाएगी, आप लोग इसको एक बार फिर से देखिए और समझिए। और कल से मैं प्रयास करूंगा 10 से 11 बजे की 5 मिनट ही हो लाइव आप लोगों से मिले, 5 से 10 मिनट, और डिस्कस करें बाजार का, तो आप लोग कुछ समझ में आएगा। सीखते रहिए, समझते रहिए। ओके, थैंक यू आप सबको। नमस्कार।